सो हेलो एवरीवन। वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देख के ये तो समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक किस बात पे है। आज का टॉपिक बेसिकली हैबिट्स के ऊपर है। हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं वो सारा हमारी हैबिट्स पे डिपेंड करता है। अगर हमें सुबह लेट उठने की आदत है, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर बैड हैबिट। अगर हम रात को देर तक टीवी देखते हैं तो वो भी हमारी एक गंदी आदत है। तो आदतों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी अच्छी आदत है और कौन सी बुरी। ये आपको पता है, ये आप जानते हो, ये हमने बचपन से यही सीखा है कि कौन सी अच्छी आदतें हैं कौन सी बुरी। लेकिन बावजूद इसके हम काफ़ी बार बुरी आदतों के चक्कर में फंस जाते हैं। सारी लाइफ हमारी जो है वो बुरी आदतों पे ही रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी को अल्कोहल ड्रिंक करने की आदत है और वो बुरी आदत उसकी जो है लाइफ ख़राब कर देती है। एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग कोट कहूंगा मैं इसको, बहुत बढ़िया कोट है कि सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। मतलब हमारी सक्सेस का जो सीक्रेट है वो हमारी डेली रूटीन में ही जो है वो छिपा हुआ है। अगर हमारी डेली रूटीन अच्छी नहीं है, अगर हमने बुरी आदतें डेवलप की हुई है तो हमें सक्सेस फिर नहीं मिलेगी। हमें अपनी डेली रूटीन में ही कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हमें सक्सेस मिलेगी। नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। अगर आप डेली रूटीन में कुछ भी चेंज नहीं करोगे सो यू कांट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। इफ यू वांट टू हैव डिफरेंट रिजल्ट्स देन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड हैबिट फॉर्मेशन। मतलब जो हमारी आदतें हैं वो कैसे डेवलप होती है, उसके पीछे की साइंस क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। फर्स्टली अगर मैं हमारी हैबिट्स कैसे डेवलप होती है, मतलब इसके ऊपर डेडिकेटेड 2 बुक्स है। आई वुड रेकमेंड यू टू रीड दोज 2 बुक्स। नंबर 1 इज एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है हैबिट्स के ऊपर। पर्सनली मैंने इस बुक को 3 बार रीड किया है एंड इट्स अ वेरी गुड बुक। ईजी टू रीड है काफ़ी, मतलब लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है। अगर आप बिगिनर भी हो, आपने कभी बुक्स रीड नहीं की, तो डेफिनेटली आपको ये बुक काफ़ी अच्छी लगेगी। लैंग्वेज, वोकैब, एवरीथिंग इज़ ईजी। एंड सेकेंड इज़ द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। मतलब ये भी हैबिट के ऊपर बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक हैबिट्स, लेकिन इतनी भी नहीं है, आपको अच्छी तरह से ये बुक भी समझ आ जाएगी। ये 2 बुक्स है जो मतलब हैबिट्स के ऊपर है। अगर आप इन 2 बुक्स को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हैबिट्स कैसे बनती है और कैसे हम अपनी जो बैड हैबिट्स है उनको चेंज कर सकते हैं गुड हैबिट्स में। ये कंसेप्ट ही मैंने उन्हीं बुक से उठाया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये साइंस बैक रिसर्च के बाद ये कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मतलब ये 2 बुक्स मैंने पढ़ी तो बेसिकली ये इसी कंसेप्ट पे फोकस है। मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। फर्स्टली इज हैबिट लूप। हैबिट लूप मतलब जो हमारी हैबिट होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 4 पार्ट से हमारी हैबिट बनती है। नंबर 1 इज क्यू, नंबर 2 इज, मैं इधर आ जाता हूँ। नंबर 1 is cue, नंबर 2 is craving, नंबर 3 is response एंड नंबर 4 is reward। क्यू, अब क्यू बेसिकली एक ट्रिगर कह सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको ड्रिंक करने की आदत है, मतलब वो अल्कोहलिक है और वो काफ़ी ड्रिंक करता है। तो ऐसा नहीं है कि अब वो 24 आवर्स ही ड्रिंक करेगा, मतलब 24 घंटे ड्रिंक ही करता रहेगा, नहीं। वो ड्रिंक करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम, लोकेशन, प्लेस या फिर किसी पर्टिकुलर डे पे। मान लीजिए उसका क्यू हो सकता है कि जब भी वो बार या बियर शॉप के पास से गुजरता है तो तब वो ट्रिगर हो जाता है, मतलब अल्कोहल के लिए। या फिर हो सकता है कोई पर्टिकुलर टाइम हो, जैसे कि इवनिंग आफ्टर जॉब, आफ्टर ऑफिस के बाद जब वो इवनिंग से मतलब घर जाता है तो उस वक्त शायद वो ट्रिगर हो सकता है कि उसका अल्कोहल का टाइम हो गया। या फिर कोई पर्टिकुलर डेज पे, जैसे कि संडे, सैटरडे, वीकेंड्स पे हो सकता है कि वो ट्रिगर हो जाए अल्कोहल के लिए। दिस इज क्यू। मतलब उसका क्यू कोई पर्टिकुलर टाइम भी हो सकता है, लोकेशन भी हो सकती है और कोई पर्टिकुलर डे भी हो सकता है। तो मतलब क्यू वो चीज़ है जो उसको ट्रिगर करेगी उस हैबिट को स्टार्ट करने के लिए। तो क्यू मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं हम हैबिट का, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इससे हमारी कोई भी अगर अच्छी आदत है या बुरी आदत, वो जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्यू होता है। तो मतलब किसी को अगर अल्कोहल की आदत है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कोई बियर शॉप हो या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम हो, जैसे कि इवनिंग या नाइट। और अगर मान लीजिए किसी को कोई गुड हैबिट की बात करें, अगर किसी को कोई जिम जाने की आदत है तो हो सकता है वो पर्टिकुलर टाइम पे जाता हो, ऐसा नहीं कि रैंडमली कभी भी चला गया। कोई पर्टिकुलर टाइम पे ही वो जिम जाएगा, हो सकता है इवनिंग में जाए या फिर नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग्स में। क्यू इज बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमारी हैबिट जो है वो ट्रिगर होती है। नेक्स्ट कम्स दी क्रेविंग।
सो क्रेविंग, जैसे कि आपको पता है क्रेविंग मतलब जो बेचैनी सी की, मतलब अगर वो उस चीज़ को ना मिले तो एक बेचैनी सी डेवलप होती है, तो उसे हम क्रेविंग कहते हैं। सो क्यू जो है वो एक क्रेविंग को ट्रिगर करता है। जैसे मान लीजिए किसी कोई पर्सन है वो अल्कोहलिक है, उसको अल्कोहल की आदत है जैसे मैंने बताया, तो अब उसके लिए क्रेविंग होगी, मतलब उसको एक बेचैनी से आएगी कि अब मुझे अल्कोहल चाहिए। अगर उसका जो है क्यू है वो ट्रिगर हो चुका है, क्यू पॉइंट जो उसको मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पर वो आ गया है, बियर शॉप के बाहर है, तो मतलब उसको अब क्रेविंग होगी कि मैं अंदर जाऊं और अल्कोहल खरीदूं। तो सेकंड इज क्रेविंग। क्रेविंग मतलब जो है वो क्यू क्यू के बाद क्रेविंग आती है, मतलब जब क्यू ट्रिगर हो जाता है तो उसके बाद एक क्रेविंग होती है, मतलब अंदर से बेचैनी सी आती है कि अब मैं उस हैबिट को कंप्लीट करूं। सो क्रेविंग के बाद थर्ड आता है रिस्पॉन्स। मतलब क्रेविंग जो है वो रिस्पॉन्स को मोटिवेट करेगी। रिस्पॉन्स अब हो सकता है इस केस में जो अल्कोहलिक पर्सन है उसका रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि वो बियर शॉप में जाए और वहां से जाके अल्कोहल परचेज करे और फिर उसके बाद वो उसे ड्रिंक करे। तो मतलब उसका रिस्पॉन्स यही होगा कि जब क्रेविंग डेवलप होगी तो उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि वो बियर शॉप के अंदर जाए और वहां से अल्कोहल खरीदे। सो दिस वुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ अ अल्कोहलिक पर्सन आफ्टर क्रेविंग। सो नेक्स्ट कम्स द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब ये लास्ट है, मतलब हैबिट लूप का फोर्थ या लास्ट पॉइंट जिसे हम कहें वो है रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड क्या होगा कि जब वो अल्कोहल ड्रिंक करेगा, मतलब जब रिस्पॉन्स अल्कोहल लेने गया फिर अल्कोहल को ड्रिंक किया, तो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होगा। सो डोपामीन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर या हैप्पी हार्मोन है जो रिलीज होता है आफ्टर डूइंग अ गुड थिंग। जब भी हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अल्कोहल पीने में मजा आता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन बेसिकली एक हैप्पी हार्मोन है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी डोपामिन रिलीज होता है। जब हम वीडियो गेम्स या मूवीज वेब सीरीज वॉच करते हैं तो तब भी हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। सो डोपामिन बेसिकली एक हैप्पी हार्मोन होता है। सो रिवॉर्ड, जब अल्कोहलिक पर्सन कोई भी मतलब अल्कोहल पिएगा तो उसके बाद डोपामिन उसके रिलीज होगा, मतलब एज अ रिवॉर्ड। सो दिस फोर थिंग्स कंप्लीट द हैबिट लूप। मतलब इन चार चीज़ों को मिलके बनता है हमारा हैबिट लूप। सो फर्स्ट इज द क्यू, सेकंड इज द क्रेविंग, थर्ड इज द रिस्पॉन्स, फोर्थ इज द रिवॉर्ड। मतलब इन चार चीज़ों को जब मिलाएंगे तो हमारा एक हैबिट लूप कंप्लीट हो जाएगा। और जब विद द इंक्रीज इन टाइम और इंटेंसिटी के साथ हैबिट्स जो है वो और मजबूत होती रहती है और वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक द बैड हैबिट्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी ब्रेक आर बैड हैबिट्स। मतलब अब हमें ये तो समझ लग गया साइंस, मतलब हैबिट लूप कैसे बनती है। तो अब हम जो हमारी बैड हैबिट्स है जिसे हमने काफ़ी देर से डेवलप किया हुआ है, हम उसे कैसे तोड़ें, गुड हैबिट्स में कैसे कन्वर्ट करें ताकि हमें जो है वो हम लाइफ में कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। सो सबसे पहले तो हमें जो है फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जब भी हमें कोई बैड हैबिट को ब्रेक करना है या फिर गुड हैबिट में डेवलप करना है तो हमें उसके रूट कॉज पर जाना पड़ेगा। सो रूट कॉज इज क्यू। तो हमें जो है अपने क्यूज को बदलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमें कोई गंदी आदत है, फॉर एग्जांपल रील्स स्क्रॉल करने की आदत है, हम बैठे रील्स घंटों रील्स या शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं, टाइमलेस माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें अपना क्यू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है किसी के लिए क्यू हो कि एक पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जांपल दोपहर में आफ्टर लंच, या हो सकता है अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह उठने के बाद ही अगर उसके फ़ोन पास में ही पड़ा है तो वो फ़ोन ऑन करके रील्स उसमें देख सकता है। मतलब उसका क्यू हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम हो या फिर कोई पर्टिकुलर लोकेशन हो। तो इस केस में आई थिंक पर्टिकुलर टाइम ही होगा। अगर किसी को मॉर्निंग में जो है वो रील्स देखने की आदत हो सकती है, किसी को नाइट में जब मैं सोने जा रहा हूँ तो तब उसे आदत हो सकती है रील्स देखने की। तो इसके लिए हमें क्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप सोते वक्त आपका फ़ोन आपके पास होता है तो कोशिश करिए कि अपने फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में रखिए ताकि जो आप ट्रिगर ना हो। मतलब अगर आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो आप रील शॉर्ट्स नहीं देख पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपना क्यू चेंज करना पड़ेगा। तो अपने मोबाइल फ़ोन को या तो किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए या फिर स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर इंटरनेट ही ऑफ कर दीजिए। तो इससे जो है कि आपका क्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब आपका फिर क्रेविंग जो है आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, आपको रील्स देखने की क्रेविंग नहीं होगी बिकॉज आपका फ़ोन स्विच ऑफ है आप या फिर दूसरे कमरे में आपने रख दिया है। सो इससे क्रेविंग हट जाएगी और फिर रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। मतलब अब अगर आपने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया है तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। और स्टार्टिंग में नो डाउट डिफ़िकल्ट होगा काफ़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने स्टार्ट कर दिया कि कल से मैं या आज से ही कर दूंगा, नहीं, आपको क्रेविंग होगी क्योंकि आपने वो बैड हैबिट काफ़ी देर से डेवलप किया है। तो उसे ब्रेक करने में भी टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको जो है वो ऐसे करना है, रोज़ करना है। अगर आपको कोई बुरी आदत है, अगर फास्ट फूड खाने की आपको बुरी आदत है, हो सकता है मार्केट में गए या फिर जब भी इवनिंग के टाइम आप फ्री हो जाते हो तो सोचते हो कि मार्केट जाता हूँ, तो वहाँ जाके आप फास्ट फूड खा लेते हो।
तो उसके लिए आपको जो है अपना क्यूब चेंज करना पड़ेगा। या तो आप फ्री मत रहो, इवनिंग में कुछ करो, या जिम क्लासेस ज्वाइन करो, या योगा क्लासेस, या कोई और चीज़ मतलब स्किल सीखो। मतलब अपने आप को फ्री नहीं रखना है आपने, ताकि आप ट्रिगर ना हो पाओ। और अगर आप मार्केट भी जाते हो तो किसी के साथ जाओ, जो अपना वॉलेट घर रख लो, कि अगर पैसे ही नहीं होंगे तो फिर डेफिनेटली कैसे खा पाओगे। अगर किसी के साथ भी जा रहे हो तो कोशिश करो कि उन प्लेसेस से ना जाओ जहाँ पे फास्ट फूड के स्टॉल्स ज़्यादातर होते हैं या शॉप्स होती है, तो उस प्लेस से ना गुजरो। सो जब आप क्यूज को अपने चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्स या क्रेविंग्स रिवॉर्ड भी चेंज हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हैबिट्स, हाउ आर हैबिट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ वी कैन चेंज बैड हैबिट्स इनटू अ गुड हैबिट्स। मतलब इजी तो नहीं होगा डेफिनेटली, अगर आपने काफ़ी देर से बैड हैबिट्स को डेवलप किया है तो उसे ब्रेक करना इतना ईजी तो नहीं होगा, लेकिन विद टाइम, विद पेशेंस, विद एफर्ट्स आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको जो है वो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने एफर्ट्स में। ऐसा नहीं है कि 2-3 हफ्ते, महीनों में आप चेंज कर लोगे। इट विल टेक ईयर्स, हो सकता है आपको साल भी लग जाए, हो सकता है कुछ महीनों में भी हो जाए। इट डिपेंड अपॉन योर इंटेंसिटी। जितनी इंटेंसिटी से आप हैबिट्स, गुड हैबिट्स को बार बार रिपीट करोगे, और गुड हैबिट्स फिर उतनी ही इंटेंसिटी से डेवलप होगी। तो मतलब अगर आपको गुड हैबिट्स को डेवलप करना है तो आपको इंटेंसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब रेपिटेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, कि बार बार उन्हीं अच्छी आदतों को मैं डेवलप करूँ, तो तभी जाके आपकी जो गुड हैबिट्स है वो डेवलप होंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी हैबिट्स फॉर्मेशन, हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड। सो ये जो सारा कंसेप्ट था ये मैंने जैसे आपको बताया कि एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर बुक है, उसी से उठाया था और उसी से आपको समझाया है। तो अगर आपको भी एटॉमिक हैबिट्स बुक को रीड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो वहाँ पर आप लिंक के क्लिक करके आप बुक को परचेज कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है, ईजी टू रीड है, एंड आई वुड रेकमेंड यू डेफिनेटली यू शुड रीड इट एट लीस्ट वंस। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, आपको कुछ भी नई नॉलेज गेन हुई है कि हैबिट्स कैसे बनती है, व्हाट इज़ दी साइंस बिहाइंड इट, अगर आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने बैड हैबिट्स डेवलप की है और चेंज नहीं कर पा रहे हैं, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।